नमस्कार, मैं शशांक अवस्थी आपका स्वागत करता हूं न्यूज़ प्लस में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्र के नाम संबोधन में 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान पिछले साल नवंबर से ही आंदोलन कर रहे थे। करीब साल भर से चल रहे आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा और तीनों कानूनों को निरस्त करना पड़ा। लेकिन क्या पीएम मोदी के ऐलान करने भर से कृषि कानून निरस्त हो गए? कानून निरस्त करने की एक संवैधानिक प्रक्रिया होती है। इसी मुद्दे पर खास बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं वरिष्ठ पत्रकार छवि हैदर जी। छवि जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ प्लस में। थैंक यू सर, थैंक यू। छवि जी, आज जिस तरह से एक बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है, तीनों कानूनों को वापस ले लिया गया है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल, देखिए बड़ा ऐलान है, अनएक्सेप्टेड है, ठीक उसी तरह से जैसे नोटबंदी का ऐलान हुआ था। जी। और बहुत सारे ऐलान जो हैं वो इससे पहले हुए हैं। तो यकीनी तौर पर ये जो आज की सुबह है वो किसानों के लिए दिवाली और ईद की खुशियां लेकर आई है और उन्होंने इन तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की बात की है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जी। किसान जो हैं अभी भी डटे हुए हैं। जी। भले जी। ही प्रधानमंत्री मोदी अपने इन तीनों कानूनों से हट गए हैं, लेकिन किसान डटे हैं। राकेश टिकैत जो किसानों के नेता हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि जब तक ये कानून सदन में वापस नहीं हो जाएगा तब तक किसानों का आंदोलन जारी रहेगा। तो एक बड़ा सवाल यही है कि किसान आंदोलन समाप्त करने की घोषणा के बाद क्या पूरे देश से किसान जो आंदोलनरत थे वह अपने घरों को लौटेंगे? ये एक बड़ा सवाल है और देखना यही होगा कि इसमें आगे की क्या क्या होता है। छवि जी, अगर जैसे कोई कानून होता है उसे संसद में पारित कर दिया गया है और उसके बाद अगर उसको निरस्त किया जाता है तो इसकी किस तरह से प्रक्रिया पूरी होती है? बिल्कुल, देखिए जो प्रक्रिया कानून बनाने की है, कानून एक दिन में नहीं बनता है। कानून का मसौदा तैयार किया जाता है, उसको पटल पे रखा जाता है, सदन उसको पारित करता है, फिर वो उच्च सदन जाता है, उच्च सदन से राष्ट्रपति के पास जाता है, राष्ट्रपति उसको मंजूरी देते हैं, फिर उसके बाद वो कानून का जो है नोटिफिकेशन जारी होता है और उसके बाद फिर वो कानून जो है देश में लागू होता है। और अगर इसको निरस्त करने की जहां तक बात है तो निरस्त करने की भी एक संवैधानिक प्रक्रिया है जो सरकार को करना होगी और सदन में ऐलान करेंगे प्रधानमंत्री मोदी, पटल पे रखा जाएगा। ऐलान क्या होता है? ऐलान तो देश के सामने होता है। ऐलान एक शब्द है, पटल पे रखा जाएगा और पटल पे रखने के बाद जो है वो उसको जो सांसद सदस्य हैं वो उसको जो है उस पर चर्चा होगी, वापस किया जाएगा, फिर वो उच्च सदन में जाएगा, वहां से कैंसिलेशन का नोटिफिकेशन आएगा, फिर उसके बाद फिर वो राष्ट्रपति के पास जाएगा और वहां से फिर कानून को जो है निरस्त करने का नोटिफिकेशन जारी होगा। तो एक लंबी संवैधानिक प्रक्रिया है जो अपनाई जाएगी। लेकिन चूंकि प्रधानमंत्री ने आज ऐलान कर दिया है, घोषणा कर दी है कि तीनों सरकार कृषि कानूनों को वापस लेती है, तो एक एक पहल हो चुकी है। यानी कि जो किसानों की मूल मांग थी, सरकार ने बहुत चाहा था कि इस पे एक राय बने, इसके जो भी एस्पेक्ट्स हैं जो किसानों को नहीं पसंद हैं या जो उनको हितकर नहीं लग रहे हैं उनको सरकार हटाने के लिए भी थी। लेकिन किसान जो है वो डटे हुए थे सिर्फ एक मांग पर कि ये जब तक जो है वो तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे तब तक किसान डटे रहेंगे। और अंततोगत्ता आज किसानों की एक बहुत बड़ी जीत हुई है। जो किसानों का संघर्ष है, जो किसानों ने जाने गंवाई हैं, जो जो किसानों ने ठंडक सही है, जो किसानों ने लू के थपेड़े सहे हैं, आज उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशी का दिन है और सरकार पिघली है। और यकीनी तौर के ऊपर तारीफ करनी चाहिए केंद्र सरकार की कि उनको वो किसानों के सामने जो है वो झुके हैं। लेकिन किसान हमारे अन्नदाता हैं और अगर उन्हें किसी बात पर, किसी चीज पर, किसी विषय पर अगर कोई दिक्कत थी तो उनकी दिक्कतों को किसान सरकार ने माना है। अंतोगत्ता ये एक बड़ी जीत है किसानों। छवि जी, ये किसानों की जीत है, मगर अगर चुनाव के नजरिए से हम देखें तो क्या ये विपक्ष का जो एक मजबूत पहलू था वो किस कृषि कानून को लेकर चुनावी मैदान पे उतरे थे तो उनको एक बड़ा झटका दिया है बीजेपी सरकार ने। बिल्कुल, देखिए टाइम मैनेजमेंट एक अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें और कोई भी चीज नीति और नियत पर होती है। अगर जी। किसान सरकार की नियत की बात करें तो ये एक सीधे सीधे एस्पेक्ट जा रहा है कि बड़े राज्यों में, कई बड़े राज्यों में चुनाव है। हरियाणा में चुनाव है, गोवा में चुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और उत्तराखंड में चुनाव है। अगर हम पंजाब में भी चुनावी है। सर्वों की, जी, पंजाब में भी चुनाव है। पंजाब में भी चुनाव है। और अगर हम इनपुट्स की बात करें तो वो इनपुट जो है साफ तौर पर एक खतरा जो है वो बता रहे थे। चाहे उत्तराखंड हो, वहां पर भी बताया जा रहा था कि खतरा है सरकार के लिए। हरियाणा में भी खतरा बताया जा रहा था, गोवा में भी खतरा बताया जा रहा था और उत्तर प्रदेश में भी खतरा बताया जा रहा था। सांसदों को किसानों ने दौड़ाया है, विधायकों को घुसने नहीं दिया है, सीधे सीधे जो है
वो एक आर पार की लड़ाई के मूड में थे किसान। तो अगर नियत की बात करें तो यकीनी तौर पर पहला संदेश यही जा रहा है कि चुनाव है और चुनाव के मद्देनजर सरकार किसी को भी नाराज नहीं करके चुनाव लड़ सकती है, लिहाजा उन्होंने इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया। बात अगर हम किसानों की करें तो किसान जो है अभी भी सरकार की जो नियत है उस पर भरोसा नहीं कर रहे हैं और उन्होंने जो ऐलान किया है कि वो डटे रहेंगे, वो किसान आंदोलन जारी रहेगा, तो कहीं ना कहीं से ये किसानों का एक जो सरकार है उसकी नियत पर जो है वो संदेह है। अब सरकार और जो लोग हैं वो किस तरीके से जो है वो किसानों को ये समझा पाने में सफल होंगे कि नहीं अब ये कृषि कानून वापस हो गए, क्योंकि किसानों को ऐसा लगता है कि चुनाव के बाद हो सकता है सरकार इन कानून को किसी दूसरे रूप में वापस जो है वो ले आए। तो ये बड़ा सवाल होगा ये जरूर। लेकिन अगर हम शुरुआती मनोवैज्ञानिक दबाव की बात करें, मनोवैज्ञानिक जीत की बात करें, तो सरकार ने एक छक्का मारा है, बाउंड्री लाइन के पार गिरा है और एक अच्छा माहौल जो है सरकार के पक्ष में बनकर तैयार हो गया है। जी सभी जी, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया शुक्रिया। ताजा तरीन खबरों को जानने के लिए देखते रहिए न्यूज़ प्लस 24/7 चैनल को सब्सक्राइब करें। अपडेट के लिए बेल आइकन को दबाएं।